गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समुदाय के बारे में अध्ययन करेंगे। समाजशास्त्र की प्रमुख अवधारणाओं में हमने देखा था कि समुदाय भी एक प्रमुख अवधारणा है। तो आज हम समुदाय का अर्थ, परिभाषा, विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। समुदाय क्या है? यह सामान्य प्रचलित भाषा में शब्द है जिसका प्रयोग कि कई बार जाति विशेष, धर्म या संप्रदाय के लोगों के लिए किया जाता है, जैसे ब्राह्मण समुदाय, ईसाई समुदाय, हिंदू समुदाय, सिख समुदाय आदि। परंतु समाजशास्त्र में समुदाय शब्द का प्रयोग इन अर्थों में नहीं किया गया। समाजशास्त्र में किसी भी गांव, कस्बे, नगर, महानगर तथा देश को समुदाय माना जाता है। इन सभी समूहों के साथ एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जुड़ा हुआ है। जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इंदौर, भोपाल आदि देखते हैं। इन समुदायों को जो हमने उदाहरण देखा, उनमें हमने देखा कि इनका अपना एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश है, एक निश्चित क्षेत्र है जहाँ व्यक्तियों का एक समूह रहता है। तो हमने देखा कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ व्यक्तियों का समूह स्थायी रूप से रहता है, तो इसे हम समुदाय का नाम देते हैं। तो समुदाय एक क्षेत्रीय अवधारणा है। समुदाय में कुछ लोग निवास करते हैं, अपना संपूर्ण जीवन जीते हैं, किसी एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि जीवन के सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी सब प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुदाय सामान्यतः अपने आप में आत्मनिर्भर होता है, अपने सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होता है। व्यक्ति किसी आर्थिक संगठन, राजनीतिक दल, क्लब या किसी अन्य समूह का सदस्य अपने किसी विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनता है, परंतु समुदाय में तो व्यक्ति अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही रहता है। तो हमने देखा कि यह एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसे जानबूझकर नहीं बनाया जाता, बल्कि जिसका समय के साथ स्वतः विकास होता है। एक समुदाय के लोगों के एक दूसरे के निकट रहने और सामान्य जीवन में भागीदार होने के कारण हम की भावना पाई जाती है। प्रत्येक समुदाय की अपनी कुछ परंपराएं और नियम होते हैं जो लोगों के व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करते हैं, और समुदाय अपने निवासियों से या रहने वालों से अपेक्षा करता है कि वह इन नियमों, परंपराओं का पालन करें। तो अब हम समुदाय का अर्थ और परिभाषा देखेंगे। शाब्दिक दृष्टि से समुदाय के अर्थ पर विचार करें तो हम पाते हैं कि अंग्रेजी का कम्युनिटी शब्द दो लैटिन शब्दों कॉम तथा म्यूनस से बना है। कॉम का अर्थ है टुगेदर अर्थात एक साथ, और म्यूनिस का अर्थ है सर्विंग अर्थात सेवा करने से है। इन शब्दों के आधार पर समुदाय का अर्थ साथ साथ मिलकर सेवा करने से है। अन्य शब्दों में यदि हम देखें तो समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते हैं और वे किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि सामान्य उद्देश्यों के लिए इकट्ठे रहते हैं। उनका संपूर्ण जीवन सामान्यतः यही व्यतीत होता है। समुदाय को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर डेविस लिखते हैं, समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। इस परिभाषा में समुदाय के 3 तत्वों का उल्लेख किया गया है। पहला व्यक्तियों का समूह, दूसरा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और तीसरा सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का समावेश। बोगार्डस के अनुसार एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। जॉर्ज लोनबर्ग तथा अन्य ने समुदाय को परिभाषित करते हुए लिखा है, एक मानव जनसंख्या जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है और जो सामान्य एवं अन्योन्याश्रित जीवन व्यतीत करती है। वहीं आगे हम देखें तो हम मैकाइवर एंड पेज की परिभाषा देखते हैं। मैकाइवर एंड पेज की बुक का नाम है सोसाइटी। इन्होंने अपनी पुस्तक सोसाइटी में लिखा, जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हैं कि वे किसी विशेष हित में ही भागीदार नहीं होकर सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं या परिस्थितियों में भाग लेते हों, तो ऐसे समूह को हम समुदाय कहते हैं। इन्हीं विद्वानों ने अन्यत्र लिखा है कि समुदाय सामाजिक जीवन का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सामाजिक संबद्धता कुछ मात्रा में पाई जाती है। तो हम इस परिभाषा को देखें तो स्पष्ट है कि समुदाय एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जो एक सामान्य जीवन जीता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर यदि हम देखें तो समुदाय सामान्य सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना
पाई जाती है। अब हम आगे देखेंगे समुदाय के आधार या आवश्यक तत्व। किसी भी समूह के समुदाय कहलाने अथवा समुदाय निर्माण के लिए 3 आधारों का प्रमुखतः होना आवश्यक है। पहला है व्यक्तियों का समूह, द्वितीय है भौगोलिक क्षेत्र और तृतीय है सामुदायिक भावना। तो हम पहला देखेंगे व्यक्तियों का समूह। किसी भी समुदाय के लिए व्यक्तियों का समूह प्रथम आवश्यकता है। व्यक्तियों के बिना ना तो सामान्य सामाजिक जीवन की कल्पना की जा सकती है और ना ही सामुदायिक भावना की। अतः व्यक्तियों का समूह समुदाय निर्माण के लिए प्रथम प्रमुख आधार है। द्वितीय है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। प्रत्येक समुदाय के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना आवश्यक है। जब तक कोई समूह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास नहीं करता तब तक उसे समुदाय नहीं कहा जा सकता। किसी भी गांव, नगर या राष्ट्र को इसलिए समुदाय कहा जाता है कि इनमें से प्रत्येक का अपना अपना निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। एक क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक साथ साथ रहने और जीवन की सामान्य गतिविधियों में भाग लेने से लोगों में अपनत्व की भावना पनपती है। वे इस समूह विशेष को अपना समूह समझते हैं। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक दूसरे के निकट रहने के कारण ही लोगों में अंतःक्रिया की मात्रा बढ़ती है, जो सामाजिक संबंधों के निर्माण की दृष्टि से आवश्यक है। तृतीय प्रमुख तत्व है इसका सामुदायिक भावना। इसे हम की भावना के नाम से भी जानते हैं। समुदाय के लिए मात्र निश्चित भूभाग ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हम की भावना का होना भी आवश्यक है। जैसे दिल्ली को इसलिए समुदाय नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसका निश्चित भूभाग है, परंतु सदस्यों में हम की भावना भी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। इसका मुख्य कारण है यहाँ के लोग अलग अलग क्षेत्र, धर्म, पृष्ठभूमि आदि से आकर बसे हैं। वहीं इसके विपरीत गांव एक समुदाय है क्योंकि वहाँ निश्चित भूभाग के साथ हम की भावना भी पाई जाती है। उदाहरण के लिए अगर गांव में किसी की बेटी की शादी हो तो पूरे गांववासी उस विवाह में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। उन्हें लगेगा कि उसकी बेटी की शादी नहीं है जबकि हमारी बेटी की शादी है। वे यह सोचते हैं कि वे किसी व्यक्ति विशेष की बेटी नहीं है वरन पूरे गांव की बेटी है। यही हम की भावना है। सामुदायिक भावना के हम 3 प्रकार की हो सकती है: दायित्व की भावना, निर्भरता की भावना और हम की भावना। तो हमने देखा कि समूह निर्माण के लिए 3 तत्वों का होना आवश्यक है। प्रथम है हम की भावना, निश्चित भूभाग और व्यक्ति का। इसलिए जब ये तीनों तत्व पाए जाएंगे तभी हम किसी क्षेत्र विशेष को समूह का नाम देंगे। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि समुदाय निर्माण के लिए निश्चित भूभाग और हम की भावना दोनों का एक साथ होना आवश्यक है। मात्र निश्चित भूभाग या मात्र हम की भावना से समुदाय नहीं बनता। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार ग्राम तथा जनजाति समुदाय का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके अतिरिक्त उन्होंने जेल तथा पागलखाने को भी समुदाय माना क्योंकि ये दोनों समूह समाज, संस्था आदि में समायोजित नहीं हो पा रहे थे, अतः इन्हें समुदाय माना जाता है। परंतु राज्य, नगर, पड़ोस, जाति आदि को समुदाय की श्रेणी में नहीं रखा जाता क्योंकि यदि हम की भावना है तो निश्चित भूभाग नहीं है, यदि निश्चित भूभाग है तो हम की भावना नहीं है। ये दोनों तत्व जब एक साथ पाए जाएंगे तभी हम किसी क्षेत्र विशेष के समूह को समुदाय का नाम देंगे। गॉफमैन ने जेल तथा पागलखाने को छद्म समुदाय कहा। ये मैकाइवर एंड पेज ने किसे समुदाय कहा, गॉफमैन ने किसे कहा, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के व्यू से आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं समुदाय भावना के अंतर्गत हमें कौन कौन सी बातें पाई जाती हैं। हम की भावना की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, योगदान या दायित्व निर्वाह की भावना होनी चाहिए और निर्भरता की भावना होनी चाहिए। हमने पहले भी देखना कि हम की भावनाएं सामुदायिक भावना को हम 3 देखते हैं। अब समुदाय की कुछ विशेषताओं या लक्षणों की बात करेंगे हम। पहला है स्वतः विकास। समुदाय का निर्माण कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर या नियोजित प्रयत्नों द्वारा नहीं किया जाता। इसका तो समय के बीतने के साथ स्वतः ही विकास होता है। द्वितीय विशेषता इसकी स्थायीपन। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप से रहता है। किसी भी अस्थायी समूह जैसे भीड़, श्रोता समूह या खानाबदोश झुंड को समुदाय नहीं माना जाता क्योंकि इनके साथ भौगोलिक क्षेत्र स्थायी रूप से नहीं जुड़ा होता। तो हम जब समुदाय की विशेषताओं को देखते हैं
हम यह देखते हैं कि इनमें प्रमुखतः दो तत्वों का होना आवश्यक है और दोनों साथ साथ होने चाहिए, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और हम की भावना। तीसरा हम देखते हैं इसका लक्षण विशिष्ट नाम। प्रत्येक समुदाय का अपना विशिष्ट नाम होता है जो उस समुदाय के लोगों में हम की भावना जागृत करने और उसे बनाए रखने में योग देता है। प्रत्येक समुदाय के नाम के साथ एक विशिष्ट इतिहास जुड़ा होता है जो उसे एक व्यक्तित्व प्रदान करता है। उदाहरण के लिए जैसे दिल्ली एक ऐसा समुदाय है जिसके नाम के साथ एक लंबा इतिहास जुड़ा है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है मूर्तता। समुदाय एक मूर्त समूह है। इसका कारण यह है कि एक निश्चित भूभाग पर बसे मनुष्यों के समूह के रूप में हम इसे देख सकते हैं। मूर्त हम किसी भी उस चीज़ को तब कहेंगे जब उसे देख सकते हैं। अमूर्त मतलब जिसे आप देख नहीं सकते। तो समाज को हम मूर्त कहते हैं, अमूर्त कहते हैं, जबकि समुदाय क्या है, मूर्त है। व्यापक उद्देश्य। समुदाय का विकास किसी एक विशिष्ट या कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नहीं होता। यह तो व्यक्तियों के जीवन की विभिन्न गतिविधियों का केंद्र स्थल है। इसमें अनेक समूह, समितियां एवं संस्थाएं समाहित होती हैं जो समुदाय के व्यापक लक्ष्यों की पूर्ति में योग देती हैं। समुदाय के उद्देश्य इस दृष्टि से भी व्यापक हैं कि यह किसी व्यक्ति विशेष, समूह विशेष या वर्ग विशेष के हित या लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य न करके सभी व्यक्तियों और समूह के सभी प्रकार के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य करता है। सामान्य जीवन। प्रत्येक समुदाय के कुछ सामान्य रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास, उत्सव एवं त्यौहार तथा संस्कार आदि होते हैं जो उस समुदाय के लोगों के जीवन में एकरूपता उत्पन्न करने में योग देते हैं। समुदाय में ही व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यही उसका संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। इस दृष्टि से समुदाय सामान्यताओं का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ व्यक्ति इस या उस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि अपना सारा जीवन बिताने के लिए रहता है। इस प्रकार समुदाय में सदस्यों का संपूर्ण जीवन सामान्य रूप से व्यतीत होता है। सामान्य नियम व्यवस्था। गिन्सबर्ग ने नियमों की सामान्य व्यवस्थाओं को समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता माना। सामान्य नियमों के माध्यम से सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित किया जाता है, उन पर नियंत्रण रखा जाता है। सामान्य नियमों से निर्देशित होने के कारण ही एक समुदाय विशेष के लोगों के व्यवहार में बहुत कुछ समानता देखने को मिलती है। सामान्य नियम व्यवस्था का प्रभाव छोटे समुदाय जैसे ग्राम समुदाय, जनजातीय समुदाय में विशेषतः पाया जाता है, जहाँ औपचारिक साधनों या अलिखित नियमों द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। आत्मनिर्भरता। समुदाय को एक आत्मनिर्भर समूह माना गया है जो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही कर लेता है। इसका तात्पर्य यह है कि उसे किसी अन्य समुदाय पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समुदाय की यह विशेषता आदिम समुदायों, जनजातीय समुदायों, छोटे समुदायों में भी पाई जा सकती है, वर्तमान समय के बड़े समुदायों में नहीं। आज तो छोटे समुदायों जैसे ग्रामों तक को अन्य ग्रामीण या नगरीय समुदायों पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः किसी समय आत्मनिर्भरता समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। अनिवार्य सदस्यता। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। वह किसी न किसी क्षेत्र विशेष में अन्य लोगों के निकट रहता है, उनके साथ अंतःक्रिया करता है। उसे अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी क्षेत्रीय समूह अर्थात समुदाय में रहना पड़ता है। एक क्षेत्र विशेष में लंबी अवधि तक अन्य लोगों के साथ रहने से उसमें अपने समुदाय के प्रति एक लगाव या अपनत्व का भाव पैदा हो जाता है। आज के युग में भौगोलिक और सामाजिक गतिशीलता के बढ़ जाने से लोग एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे में चले जाते हैं, एक समुदाय को छोड़कर अन्य समुदाय में जाकर रहने लगते हैं। परंतु इतना अवश्य है कि सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। तो ये हमने समुदाय की विशेषताएं देखी, समुदाय का अर्थ और परिभाषा देखा, समुदाय के उदाहरण। जनरली आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में या आपकी बीए की परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि समुदाय के 2 उदाहरण लिखिए, या क्या आप जाति और जनजाति में से आप किसे समुदाय मानते हैं। तो आपको हम की भावना और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, ये 2 तत्वों को दिमाग में रखते हुए किसी भी उदाहरण जो आपको दिया जा रहा है उसको इन 2 तत्वों के आधार पर जज करना है कि समुदाय है या नहीं है। जनजाति समुदाय है जबकि जाति समुदाय नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि क्या जाति समुदाय है या क्या जनजाति कैसे समुदाय है। तो हमने जो ऊपर पढ़ा उसके विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम, जनजाति समूह, कस्बा, नगर, राष्ट्र आदि समुदाय के उदाहरण हैं। इनमें समुदाय के प्रमुख आधार और अनेक विशेषताएं मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समूह अथवा संगठन ऐसे हैं जिनके संबंध में भ्रम पाया जाता है कि समुदाय है अथवा नहीं है। तो हमने पहले क्या देखा कि ग्राम और जनजाति समुदाय के उदाहरण है। जेल और पागलखाने को भी समुदाय माना जाता है।
जनजाति तो हमने बोल ही दिया, समुदाय है, ग्राम समुदाय। जाति क्या समुदाय है, इसे हम देखेंगे। जाति में समुदाय की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। उदाहरण के रूप में जैसे जाति व्यक्तियों का एक समूह है, साथ ही इसके सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है। प्रत्येक जाति का अपना विशिष्ट नाम होता है। जाति किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर नहीं बल्कि अपने सदस्यों के सामान्य हितों को लेकर कार्य करती है। इसके अलावा प्रत्येक जाति के अपने कुछ सामान्य नियम होते हैं जिनके माध्यम से सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। इन विशेषताओं के आधार पर कुछ लोग जाति को समुदाय मानते हैं, परंतु समुदाय के एक प्रमुख आधार निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का जाति में अभाव पाया जाता है। तो इस आधार पर हम जाति को समुदाय नहीं मानते, जबकि जनजाति में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का तत्व भी पाया जाता है, इसलिए आप जनजाति को समुदाय मानते हो जबकि जाति को समुदाय नहीं मानते। तो क्या जेल और बंदीगृह को हम समुदाय क्यों मानते हैं? जेल व्यक्तियों का समूह और साथ ही साथ एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। जेल में निवास करने वाले लोगों में कुछ मात्रा में सामुदायिक भावना पाई जाती है। इन आधारों पर मैकाइवर एंड पेज ने जेल को समुदाय माना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस समाजशास्त्रीय विचारक ने जेल और जेल को समुदाय माना है। तो आपका उत्तर होगा मैकाइवर एंड पेज। इन्होंने जेल को इस कारण भी समुदाय माना कि इसका अपने कार्य क्षेत्र है, यद्यपि अन्य समुदायों की तुलना में यह सीमित है। तो हमने देखा कि आपका समुदाय में किस किस को आप लोगे। इसके अलावा अब हमने पिछले वीडियो में हमने समाज के बारे में पढ़ा था, तो अब हम समाज और समुदाय का अंतर देखेंगे। तो समाज संबंधों का जाल है, जबकि समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है। समाज अमूर्त है, समुदाय मूर्त है। समाज के लिए एक निश्चित भूभाग का होना आवश्यक नहीं है, जबकि समुदाय के लिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक है। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं, जबकि समुदाय में सहयोग की प्रधानता अधिक होती है। समाज के अंदर समुदाय है, ना कि समुदाय के अंदर समाज है। एक समाज में बहुत सारे समुदाय पाए जाते हैं, जबकि समुदाय के अंदर समाज नहीं आता। समाज के भीतर एक से अधिक समुदाय हो सकते हैं, परंतु किसी समुदाय में एक से अधिक समाज नहीं हो सकते। समाज में समानता तथा असमानता दोनों पाई जाती है, जबकि समुदाय में समानता की जो प्रधानता है वो अधिक रहती है। अब समाज और समुदाय में समानता क्या है? दोनों की सदस्यता अनिवार्य है, दोनों मानव के लिए अपरिहार्य हैं, दोनों से मनुष्य के समूह का बोध होता है। तो आपसे परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि समाज और समुदाय में क्या अंतर है, समाज और समुदाय में क्या समानता या भिन्नता है। या आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा विशेषताएं स्पष्ट करते हुए समाज और समुदाय में अंतर लिखिए। या आपके जो एक लाइन के या एक शब्द के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि समाज और समुदाय में कोई एक अंतर बताइए। तो आप इस दृष्टि से भी अपना अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कहा। तो समुदाय एक समाज नहीं है, जबकि समाज के अंतर्गत एक संगठन है। तो आज हमने समुदाय को देखा, आज इसके विभिन्न हमने सभी पहलुओं को देखा। तो आप इसके लिए अच्छे से अध्ययन करें। धन्यवाद।